वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी की मुलाकात। वजीर आजम का अरब ममालिक के सरबराही इजलास के इनेकाद पर सऊदी क़यादत को खिराज तहसीन पेश। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब में पुरतपाक मेज़बानी पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के विजन 2030 की हिमायत से मुतालिक पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया। सऊदी अरब में मुश्तरका अरब इस्लामिक सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शरीक। सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत, अरब लीग, OIC के आला हुक्काम शिरकत। और गजा में इजरायली जारियत फौरी रोकी जाए। गजा में इजरायली जारियत से हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इजलास से खिताब। हज पॉलिसी 2025 का ऐलान। सरकारी स्पॉन्सरशिप स्कीम पहले आए पहले पाए के असूल पर होगी। हज स्कीमों के लिए कोटे की तकसीम का तनासुब 50% है। साल 2025 के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,89,210 है। हज स्कीम में स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 30,000 नशिस्तें मुख्तस। हज स्कीम के लिए रिवायती लॉन्ग पैकेज 38 ता 42 दिन और शॉर्ट पैकेज 20 ता 25 दिन पर मुहित होगा। सुप्रीम कोर्ट में सरबराह आईनी बेंच ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। आईनी बेंच की तश्कील और वर्किंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आईनी बेंच की वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। सरबराह आईनी बेंच ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत और मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला किया। सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर मुकदमात करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी बिजाय और बुशरा बीबी का 342 का बयान जमा न हो सका। वकील फैसल चौधरी की अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा। कहा 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, जवाब के लिए वक्त दरकार है। बानी बिजाय कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची। अदालत ने 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। लगता है बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी। एस्टैब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। PTI को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात चल रहे हैं। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान और PTI के लोगों से भी राब्ते में है। गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वो इस बार खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। तरमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात में कोई सदाकत नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के इंकशाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा घर में बैठकर तनकीद करने वालों को PTI का हिस्सा ही नहीं समझता। उनकी मुझे कोई परवाह नहीं। जो बातें कर रहे हैं वो घर में बैठे होते हैं। जो डी चौक जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ खड़े हैं। कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी वफ्द पर हमला किया गया। हमले की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की। हमले में 2 चीनी जान से गए, 21 अफराद जख्मी हो गए। सिंध पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने हमले की मुकम्मल तफ्तीश की। टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस अफराद का भी पता चल गया। हमले में मुलविस सहूलतकार खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की फॉरेंसिक जारी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद। कल मुज़ाकरात का इम्कान। वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहली सहमाही के दौरान मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सालाना टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मुमकिना मिनी बजट के खतोखाल पर भी बातचीत होगी। वफ्द को सूबाई सतह पर ज़रई इनकम टैक्स के निफाज में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके में शहादत पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम से निगो। कोयटा ता अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज़ के लिए मुअत्तल। रेलवे हुक्काम का कहना है सर्विस सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुअत्तल की गई। स्मोक के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 11 से 17 नवंबर तक हर किस्म के आउटडोर खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला पर होगा। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और करियाना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन जारी।
आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज मुल्तान का पहला नंबर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मॉग और धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। हद निगाह इंतहाई कम होने से मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रूस के सफ़ीर अल्बर्ट खौरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध के हमरा सेक्रेटरी अब्दुल रहीम शेख इजलास में मौजूद। रूस से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर और मुस्तहकम हो रहे हैं। हम रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रूस ने कराची में स्टील मिल लगाई थी। चाहते हैं स्टील मिल को दोबारा बहाल करवाएं, जिसके लिए रशियन एम्बेसी मदद करे। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। निजी शोबों को वुसअत देने की जरूरत है। IT का शोबा मईशत की नमो में फैसला कुन साबित होगा। कराची में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्टअप समिट से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, मालियाती शमूलियत में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसमें तसलसल बरकरार रखना है। निजी शोबों की जिम्मेदारी है कि वो कामों को तौसीह दें। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप के पाकिस्तानी मामलात से मुतालिक जो शोशा छोड़ा गया है उसकी कोई हकीकत नहीं। हमारा अपना कानून है, अमेरिका का अपना कानून। अपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। अगर अपोजिशन को हाउस में मौका नहीं मिलेगा तो बाहर बोलेंगे। बेहतर है अपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल लें। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने वाज़ेह कर दिया। PTI का जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI जलसे में अमरीका का झंडा लहराना मुस्तरद करते हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इना मेमन से UAE के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मुश्तरका इक़दार को मुस्तहकम करने और मुतादिद शोबों में ताउन के मौक़े बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुआशी और समाजी तरक्की और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। काउंसिल जनरल की शर्जील इना मेमन को अरब अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत। शर्जील इना मेमन की बरादर इस्लामी मुल्क का कौमी दिन बरादराना जोश जज्बे से मनाने की यकीन दहानी। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? बार बार ये सवाल सामने आता है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमले की बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले से आगाह हैं। वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया जहां की पॉलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के ज़िम्मे है। पाकिस्तानी हुकाम का वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज़। 23 अफराद के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। दुबई से मुल्तान जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार। कराची जिन्ना टर्मिनल पर मुसाफिरों का एहतजाज। मुसाफिरों की परवाजें बोर्डिंग रोकने की कोशिश। एयरलाइन इंतजामिया ने परवाज की रवानगी का वक्त दिन 1 बजे दिया था लेकिन परवाज नहीं उड़ी। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। एहतजाज और हंगामा आराई पर ASF तलब। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। PTA का कहना है पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अथॉरिटी का काम सार्फिन के डेटा की हिफाजत करना और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकना है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी स्विंग स्टेट एरिजोना में भी फतह अपने नाम कर ली। एरिजोना में वोटों की गिनती 4 दिन जारी रही। अमेरिका की बासा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन जीत गई। हमले का खौफ। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर दिया। नेतन्याहू ने बेटे की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्राएली वज़ीर आज़म का अदालत में केसेस भी पेश न होने का इम्कान।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पहली बार इंडेक्स 94,000 की सतह अबूर करके तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने 12-1 से मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त दी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान की फतह पर मैदान में शायकीन का जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का इनकार, पाकिस्तान डट गया। वफाकी हुकूमत ने पीसीबी को किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज़ दे दी। पीसीबी हुकूमती हिदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान में खेलने से इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जॉश फ्लिप ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में शामिल। जॉश फ्लिप को कूपर कनॉली की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला टी20 मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा। और मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए। ए नैयर ने 4000 फिल्मी गीत रिकॉर्ड कराए। सहरखेज आवाज ने कई नस्लों को अपना दीवाना बनाए रखा। उनके गाए गीत फिल्म की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। गुलकार ए नैयर को हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा।